प्यारे दोस्तों, एक लड़की टोपी वालों से और दाढ़ी वालों से बहुत नफरत किया करती थी। लेकिन एक दिन वो लड़की मुसलमान के ऑटो में बैठ गई। फिर उसके बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, उस मुसलमान दाढ़ी वाले ने उस लड़की के साथ क्या किया, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना वक्त खराब करें वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार लखनऊ की सड़क पर एक हिंदू लड़की खड़ी हुई थी। दरअसल वो किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। अचानक उसे एक ऑटो वाला आता हुआ दिखाई दिया और उसने ऑटो के आगे अपना हाथ दे दिया और उसको रुकवा लिया। ऑटो वाले ने कहा, जी मैडम, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने देखा कि ऑटो वाला एक मुसलमान है। उसके सर पर टोपी है और चेहरे पर दाढ़ी है। उसने ऑटो वाले को मौलवी समझकर अपने दिल ही दिल में कहा, क्या मैं इसको कह दूं कि तुम यहां से चले जाओ, कह दूं कि मुझे कहीं नहीं जाना है? लेकिन उस लड़की का ऑफिस एक सुनसान जगह पर था और वहां उस जगह से टैक्सी वाले बहुत कम ही गुजर रहे थे। ऊपर से गर्मी ने भी बड़ा बुरा हाल किया हुआ था। उस लड़की के पास अब उसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब मजबूरन उसको उस मुसलमान के ऑटो में बैठना पड़ा। लड़की ने कहा कि मुझे सिविल लाइंस जाना है। ऑटो वाले ने कहा, जी मैं छोड़ दूंगा। लड़की ने पूछा कि कितने पैसे लोगे? ड्राइवर ने कहा कि 200 रुपया लगेंगे। लड़की के दिल में ख्याल आया, इससे पहले तो मैं 300 रुपया देकर गई थी। फिर वो सोचने लगी कि कहते हैं कि मौलवी भी बहुत बुरे होते हैं, बहुत लालची होते हैं और हवस के मारे भी होते हैं। ये दाढ़ी और टोपी वाले भरोसे के काबिल नहीं होते हैं। ये सोचकर वो बहुत डर रही थी। लेकिन तेज धूप और गर्मी ने उसे ज्यादा सोचने नहीं दिया। इतने में ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम चलिए बैठिए, आप 180 रुपया दे देना। लड़की ने कहा कि ठीक है, लेकिन सामने मेरा सामान रखा हुआ है जो बहुत भारी है, अकेले मुझसे नहीं उठाया जा रहा है। हो सके तो आप मेरी मदद कर दें। ड्राइवर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मैं रख देता हूं। उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने उस लड़की का सामान अपनी ऑटो में रखा और चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उस ड्राइवर ने कहा कि मैडम, मैं एक बयान सुन रहा था, वो बीच में ही रह गया था। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसको सुन सकता हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं टेप चालू कर दूं। ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। उसके बाद उस ऑटो वाले ने अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। उसमें एक मौलवी बयान फरमा रहे थे। बयान था पर्दे के बारे में और ना चाहते हुए भी उस लड़की को बयान सुनना पड़ रहा था। गैर मुस्लिमों और नास्तिकों की महफिलों में रहकर उस लड़की के दिल में मुसलमानों के लिए सिर्फ नफरत ही थी। लड़की को सिर्फ यही बताया गया था कि मौलवी एक खुंख्वार भेड़िया होता है जिसके मकसद माल, दौलत और लालच के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मजहब और धर्म के नाम पर पैसा कमाना सिर्फ उनका पेशा होता है। लेकिन अब ये लड़की एक मुसलमान की ऑटो में बैठी हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मौलवी का बयान सुन रही थी। और उस बयान में मौलवी साहब एक जोरदार बयान कर रहे थे और कह रहे थे, पर्दा एक औरत के जिस्म का मुहाफिज है। उसके चेहरे से लेकर जिस्म के एक एक हिस्से, उसके हाथ पैर तक को ढककर हजारों की भीड़ में भी उसे महसूस होने का यकीन दिलाता है। पर्दा औरत को शैतान की नजरों से बचाता है और देखने वाले अपनी आंख तक घुमा लेते हैं, ये सोचकर ये लड़की तो शरीफ है। पर्दा औरतों की इज्जत है, उसकी पाक दामन की जाहिरी अलामत है। पर्दे में ही एक औरत की इज्जत है। बेपर्दा औरत की मिसाल उस खुले गोश्त की तरह है जिस पर एक मक्खी आती हैं और उस पर बैठकर अपनी गंध निकलती हैं और हर एक उसको खाने की निगाह से देखते हैं
हर नजर उसको खाने और नोचने की नजर से देखती हैं। ये बयान सुनकर उस लड़की को ऐसा लगने लगा था कि जैसे ये सारे अल्फाज उसी पर ही बोले जाते हैं, क्योंकि जब वो ऑफिस आती जाती रहती थी और रास्ते में हर लुच्चे लफंगे की नजर उस पर पड़ती है और उसको घूरती रहती है, उसको लग रहा था कि उसकी मुश्किल का सिर्फ एक ही हल है और वो है पर्दा। इतने में उसकी बताए हुए रास्ते पर ऑटो पहुंच चुकी थी। उसके घर के सामने जाकर ऑटो रुक चुका था। नीचे उतरी और कहने लगी, मेहरबानी करके क्या आप मेरा सामान बाहर रख देंगे। उसके बाद उस लड़की ने अपनी मम्मी को फोन लगाया और कहने लगी, मम्मी जरा सनी को नीचे तो भेज दो, मेरे पास थोड़ा सामान है और इसका वजन भी बहुत ज्यादा है, मैं इसको अकेले ऊपर नहीं ला सकती, प्लीज सनी को बुला दो। मां ने फोन पर कहा कि बेटा सनी तो घर पर नहीं है। ये सुनकर ऑटो ड्राइवर बोला, चलिए मैं आपका सामान आपकी घर तक पहुंचा देता हूं। उस लड़की की सोच पहले ही आ चुकी थी, ये शायद पैसों की लालच में ये सब कुछ कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना सामान रखवा देती हूं, उसके बाद मैं जो पैसे ये मुझसे मांगेगा ये मैं उसे दे दूंगी। ये सोचकर लड़की ने कहा, ठीक है आप ये रख दीजिए। फिर उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने उसका सामान उठाया और पहली फ्लोर पर ले जाकर उस लड़की के कहने पर फ्लैट के सामने उसका सामान रख दिया। उसके बाद उस लड़की ने 300 रुपए निकाले और ऑटो वाले को देने लगी। ये देखकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, आप ये 300 किस बात की दे रही हैं? तो ये सुनकर ये लड़की कहने लगी, बोली, दरअसल मैं कुछ दिन पहले यहां पर 300 में ही आई थी, उसने भी मुझसे 300 ही लिए थे और आपने तो मेरा सामान भी उठाया है, और अगर उसके पैसे भी आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी दे देती हूं। तो ये सुनकर ऑटो ड्राइवर ने कहा, नहीं मैडम, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, मेरी और हमारी जितने पैसों में बात हुई थी उससे ज्यादा पैसे मैं आपसे नहीं ले सकता, और बात रही आपका सामान उठाने की, तो हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरे लोगों से हमदर्दी करनी चाहिए, इसलिए मैंने आपका सामान उठाकर आपकी मदद की है, इसलिए मैं उसके पैसे आपसे नहीं ले सकता। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा तो उस लड़की के मुंह से निकल गया कि क्या आप एक मौलवी हैं? तो ऑटो ड्राइवर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मुमकिन है कि मौलवी के बारे में आपको कुछ गलत जानकारी दी गई है, आपको मुसलमानों के बारे में कुछ गलत गाइड किया गया है। मैं एक मौलवी आलिम तो नहीं हूं, लेकिन मैं उनसे मोहब्बत करने वाला एक मुसलमान हूं। ये कहकर ऑटो ड्राइवर जाने लगा। वो लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की तरफ जाने लगी। दोस्तों, अगर आपको एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है ये देखनी है तो अल्लाह के पैगंबर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़िए, और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अच्छी मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिल सकती। आपने औरतों के हक में उस वक्त आवाज उठाई थी जब लड़कियों को जिंदा दफनाया जाता था। इसलिए याद रखें कि कोई इंसान जब गलत काम करता है तो इंसान गलत हो सकता है, लेकिन आज के दौर में लोग इतने ज्यादा मगन हो गए हैं जिनको खुद इस्लाम के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो वो फिर अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में आखिर क्या बताएंगे। याद रखिए कि मुसलमान दीन हक हैं और किसी के कहने और सुनने से किसी को बुरा भला ना कहो। अगर आपके दिमाग में इस्लाम को लेकर कोई गलत फहमी बनी हुई है तो आप खुद अल्लाह के पैगंबर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के बारे में जरूर पढ़ेगा तो आपको जरा बराबर भी गलती नजर नहीं आएंगी। अगर आपको कोई मुस्लिम गलतियां बदतमीजी करता हुआ दिखाई देता है तो आप सिर्फ उनसे इतना कह दें कि क्या तुम्हारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम ने
क्या यही सीख दी है? तो यकीन मानिए कि अगर वो कोई सच्चा मुसलमान होगा तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा और वहीं पर सच्ची तौबा कर लेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।